चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है राइबोसोम झिल्ली अनावेष्टित अंगक है जो केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है राइबोसोम राइबोसोम्स। तो राइबोसोम क्या होता है, ये क्या कार्य करता है? ये कोशिका में उपस्थित होता है तथा ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। तो इसका जो आकार होता है वो 15 से नैनोमीटर होता है और ये दो सुब इकाइयों से मिलकर बना होता है। जैसे जो प्रोकैरियोट होता है उसमें तो ये प्रोकैरियोट प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो ये 70S प्रकार का होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में ये 80S प्रकार का होता है। तो 70S होता है, ये आगे जाकर दो सब यूनिटों में या सब उप इकाइयों में विभक्त होता है। एक तो 50S और एक 30S। और जो 80S प्रकार का होता है ये भी आगे जाकर दो उप इकाइयों में विभाजित होता है। एक तो 60S और एक 40S। एस यहाँ पर क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट होता है। तो ये इस प्रकार से दोनों उपस्थित होते हैं। और जो राइबोसोम होता है 80S प्रकार का प्रोकैरियोट में पाया जाता है। तो ये हमें बताया गया है। और जो राइबोसोम होता है, काफी सारे राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। प्रोटीन संश्लेषण। तो ये प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को कैसे करता है? इसमें बहुत सारे जो राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम जो क्या होते हैं, mRNA के साथ मिलकर इन्हें संदेशवाहक आरएनए बोलते हैं। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? एक बड़ी श्रृंखला का निर्माण करते हैं जिसे बहुसूत्र या बहुराइबोसोम बोलते हैं। बहुराइबोसोम्स। तो ये बहुराइबोसोम क्या करते हैं? ये वापस से mRNA के साथ मिलकर बहुराइबोसोम राइबोसोम्स प्लस mRNA मिलकर क्या करते हैं? ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और मेन कार्य क्या है राइबोसोम का? प्रोटीन का निर्माण करना ही होता है। आगे देखिए, जो अंतर्विष्ट पिंड जो होता है, पिंड या इसको ये अनावेष्टित अंगक जो होता है, ये क्या होता है? ये ओनली प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ही उपस्थित होता है। ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो ये केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। और ये क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए जो पदार्थ होते हैं, कोशिकाओं में बचे हुए जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ कोशिका द्रव्य से क्या करते हैं? या कोशिका द्रव्य में ये एक पिंड का या अंगक का निर्माण कर लेते हैं। अंगक का निर्माण करते हैं। ये अंगक के रूप में इसमें संचित रहते हैं कोशिका द्रव्य में। अंगक के रूप में संचित
संचित रहते हैं। और ये क्या है, ये इनके ऊपर एक झिल्ली अनुपस्थित होती है। तो यहाँ पर जो झिल्ली होती है, झिल्ली, ये झिल्ली से घिरे हुए नहीं रहते हैं, झिल्ली अनुपस्थित। वैसे नॉर्मली सामान्यतः जो राइबोसोम होते हैं उनके ऊपर मेम्ब्रेन या झिल्ली उपस्थित होती है, लेकिन जो इस प्रकार के जो पिंड या जो ये अंगक बनते हैं अनावेष्टित या अंतर्विष्ट पिंडक, इनके ऊपर झिल्ली नहीं होते हैं। और ये क्या करते हैं, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र बिखरे रहते हैं या बिखरे पड़े रहते हैं, स्वतंत्र रूप में रहते हैं। ये हो गया। और इनको क्या बोलते हैं, इनके नाम है उदाहरण, इनको बोलते हैं फॉस्फेट, फॉस्फेट कणिका, इसको बोलते हैं ग्लाइकोजन कणिका, ग्लाइकोजन कणिका आदि इसको बोलते हैं। और ये गैस रसधानी, नील हरित शैवाल, बैंगनी और हरी जो प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं उनमें भी इस प्रकार के अंगक या पिंड उपस्थित होते हैं। नील हरी जो रसधानी, नील हरी, नील हरित, बैंगनी जो रसधानी होती है, नील हरित बैंगनी और हरी प्रकाश संश्लेषी, हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणु में, संश्लेषी जो जीवाणु जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं में मिलती है। तो इस प्रकार से जो राइबोसोम में अनावेष्टित अंगक जो बनते हैं, ये केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ही इनकी जो जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य होता है उसमें ही पिंडक के रूप में संचित रहते हैं। जो पिंड जो बनता है, इनके ऊपर कोई झिल्ली नहीं होती है और इनका जो नाम होता है जैसे फॉस्फेट कणिका और ग्लाइकोजन और जो जीवाणु होते हैं उसमें भी ये उपस्थित होते हैं। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।